सभी को नमस्कार। अ, हम लोग अब नैषधि चरित के प्रथम सर्ग में पहुंच चुके हैं, श्लोक संख्या 16 पर। और आज का व्याख्यान हमें यहीं से आरंभ करना है, श्लोक संख्या 16 से लेकर के श्लोक संख्या 20 तक के अनुवाद। यहाँ हम लोग श्लोक संख्या 16 से 20 तक के न केवल अनुवाद को देखेंगे, अपितु व्याख्या और उसके साथ ही साथ उसमें प्रयुक्त अलंकारों को भी समझेंगे। छंद तो आप जैसा कि जान ही रहे हैं महाकाव्य, और महाकाव्य के लक्षण में एक ये भी लक्षण होता है कि प्रत्येक सर्ग में छंद एक ही होता है, और श्लोक जो है, जो अंत में श्लोक होता है, उसमें छंद बदल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 16वें नंबर के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसा कि नल का ही वर्णन चल रहा है, तो उसी संबंध में यहाँ पर भी है कि विभज्य मेरुर्न यदर्थि सात्कृतो न सिंधुरुत्सर्ग जल व्ययेर्मरुः अमानितत्तेन निजा यशो युगम द्विफाल बद्धाश्चिकुरा शिरस्थितम। तो यत मेरु अर्थात जो मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत को विभाजित करके अर्थसात न कृतः, मैंने अर्थियों को अर्थात याचकों को नहीं दिया, न कृतः नहीं दिया, और सिंधु उत्सर्ग जल व्यय मरुह न कृता, और दान के संकल्प से जल व्यय, जल से दान के संकल्प जल के व्यय से, उत्सर्ग अर्थात दान के संकल्प के जल व्यय से मरुह न कृता, समुद्र को, सिंधु अर्थात समुद्र को क्या नहीं किया, मरुस्थल नहीं बनाया। तत तेन द्विफाल बद्धः, तो फिर द्विफाल यानी दोनों तरफ के बधे हुए, चिकुराह केश कलाप रूप, चिकुराह अर्थात केश कलाप रूप मेरे दो यशो युगम अयशो युगम, मेरे दो अपयश शिरस्थित, सिर पर स्थित है, ऐसा अमानी, ऐसा नल ने माना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपयश जो है पाप रूप होता है, और पाप रूप होने के कारण उसे हम कृष्ण वर्ण का मानते हैं। वही जो यश होता है, प्रताप होता है, उसे हम कहते हैं कि वह शुभ्र वर्ण का होता है, लेकिन जो अपयश होता है वह कृष्ण वर्ण का होता है। तो यहाँ पर कवि का भाव यही है कि अपयश का पाप रूप होने पर कृष्ण वर्ण, और जो सिर पर स्थित है, जो अपयश है जो सिर पर स्थित है, जो ये केश कलाप रूप दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है दो काक पक्ष है, यही क्या है, दो अपयश के रूप में उसने माना। यानी कि राजा नल अपनी दानशीलता के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, तो यही पर कह रहे हैं कि मैंने जो है, यदि याचकों के लिए, जो मेरे यहाँ याचना करने आते हैं, उनके लिए मैंने सुमेरु पर्वत को विभक्त नहीं कर दिया, और मैंने दान का संकल्प लेने के लिए, मैं इतना दान दूं कि संकल्प लेने के लिए जब मैं जल ग्रहण करूं, और जल ग्रहण करते करते समुद्र क्या हो जाए, खाली हो जाए, मरुस्थल बन जाए। तो अगर जो है क्या नाम, मैं ये नहीं कर पाया, यही दो अपयश जो है मेरे सिर पर स्थित दोनों ओर के काक पक्ष है, दोनों ओर के केश समूह है। तो यहाँ पर जो है, जो केश समूह है, उसमें अपयश की संभावना करना, ये क्या है, उत्प्रेक्षा है। और जो है केशों में जो है आरोप होने के कारण, अपयश का आरोप होने के कारण क्या है, रूपक अलंकार है। और साथ में अपयश रूप प्रस्तुत के कथन से नल की दानशीलता को व्यक्त किया जा रहा है, तो व्याज स्तुति भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है राजा नल के सिर पर दो काक पक्ष नहीं है, के जो है केश कलाप नहीं है, अपितु सिर पर स्थित दो अपयश हैं। इस कथन में यहाँ पर अपहनुति अलंकार भी दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए श्री हर्ष का पांडित्य देखिए कि एक ही श्लोक में वो कितने अलंकारों का संयोजन कर देते हैं। यही तो है उनका पांडित्य। अगर आपको परीक्षाओं में उत्तर देना है कि श्री हर्ष का पांडित्य
बताइए या उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार के श्लोकों को आप उनके अलंकार के जो है प्रदर्शन के लिए, आप उनके पांडित्य प्रदर्शन के लिए दे सकते हैं उदाहरणों को। पुनः देखेंगे, यत मेरु विभज्य, यत जो सुमेरु पर्वत को विभाजित करके टुकड़े करके मैंने अर्थीसान अर्थियों को, याचकों को नहीं दे दिया। और सिंधु उत्सर्ग जलवय मरु न कृता, और सिंधु अर्थात जो है समुद्र को मैंने जल उत्सर्ग, मैंने त्याग के, मैंने दान के संकल्प के लिए जल का व्यय करते हुए मरुस्थल नहीं बना दिया। तत्त्वेन, तो फिर तेन यानी कि इन दोनों ओर के बधे हुए, द्विफाल बद्धा, दोनों ओर बधे हुए केश कलाप रूप चिकुराह, अर्थात केश कलाप रूप मेरे दो अपयश निज यशो युगलम, मेरे दो अपयश सिर पर स्थित हैं, ऐसा अमानी, ऐसा उस नल ने माना। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 17 पर। अजस्त्र अभ्यामुपेयुषा समम मुदैव देवः कविना बुधेन च दधौ पटीयान समयम नयन नयम दिनेश्वर श्री हृदयम दिने दिने। तो कह रहे हैं कि दिनेश्वर श्री, दिन के ईश्वर कौन होते हैं स्वामी दिन के? सूर्य। तो दिनेश्वर अर्थात सूर्य की श्री मतलब प्रभा के समान कांति वाले, तथा पटीयान, पटीयान यानी समर्थतर, अयम देवः, यह राजा नल, अजस्रम निरंतर, समीप रहने वाले, अभ्यासम उपेयुषा, अभ्यासम उपेयुषा अर्थात कवि और विद्वान के कविना बुधेन स, कवि और विद्वान के साथ, बुधेन अर्थात विद्वान के साथ, मुदैव, मुदा अर्थात प्रसन्नता के साथ क्या करते थे? समयम नयन, समय व्यतीत करते हुए, नयन अर्थात व्यतीत करते हुए, दिने दिने उदयम दधौ, प्रतिदिन उदय को प्राप्त करते थे। जैसे जैसे कि निरंतर, सूर्य क्या करता है? निरंतर पास में स्थित, समीप में स्थित, अभ्यासम अर्थात समीप में स्थित, उपेयुषा समीप में स्थित, कविना बुधेन स, कविना से यहाँ पर तात्पर्य है शुक्र ग्रह, और बुधेन यानी बुध ग्रह के साथ समय व्यतीत करते हुए, जिस प्रकार से सूर्य दिनेश्वर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से जो है यह राजा नल भी कवियों और विद्वानों के साथ अपने समय को व्यतीत करते थे। पुनः देखेंगे, दिनेश्वर श्री, दिनेश्वर अर्थात सूर्य की प्रभा के समान कांति वाले, और पटीयान समर्थतर, अयम देवा, यह राजा निरंतर, अभ्यासम उपेयुषा यानी कि सानिध्य को प्राप्त करके निरंतर समीप रहने वाले, कविना बुधेन च, कवियों और विद्वानों के साथ, मुदैव प्रसन्नता पूर्वक, समयम नयन समय व्यतीत करते हुए, दिने दिने उदयम दधौ, प्रतिदिन उदयम अर्थात उत्कर्ष को, दधौ अर्थात प्राप्त करते थे, उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य निरंतर उपेयुषा समीप रहने वाले कविना अर्थात शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के साथ दिने दिने उदयम दधौ, प्रतिदिन उदय को प्राप्त होते हैं। 18वां श्लोक देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझाना चाहेंगे अलंकार के विषय में कि जो है यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, एक जो है कविना और ये आपके बुधेन के माध्यम से, एक जो है सूर्य के संदर्भ में जा रहा है और एक राजा नल के संबंध में जा रहा है। तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि जहां पर दो अर्थ चिपके हुए रहते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है, और साथ ही साथ जो है यह श्लेष क्यों है? उपमा के कारण, सादृश्य के कारण, जैसे सूर्य है वैसे ही नल है।
तो यहाँ पर इव शब्द का प्रयोग है, मतलब कि यहाँ तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार है कि जैसे सूर्य शुक्र के और बुध ग्रहों के साथ प्रतिदिन उदय होता है, वैसे ही उसी प्रकार, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और साथ ही साथ इसमें सहोक्ति अलंकार भी है, और इसमें दिनेश्वरस्य श्री श्रेयस्य, इसमें जो है निदर्शन अलंकार भी दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं 18वें श्लोक पर। इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि नल सामुद्रिक शास्त्र में जितने भी लक्षण बताए गए हैं, शुभ लक्षण बताए गए हैं किसी व्यक्ति में, तो जो है वो लक्षण नल के अंदर उपस्थित है। कह रहे हैं, अधो विधानात कमल प्रवालयोः शिरस्सुदानाद खिल क्षमा भुजाम पुरेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा पदम किमस्यांकितमूर्ध्वरेखया। कमल प्रवालयोः, कमल तथा प्रवाल, प्रवाल यानी मूंगा या फिर नए पत्ते को भी कहा जा सकता है। तो कमल तथा प्रवाल को अधोविधानात, अधोविधानात अर्थात नीचा करने से, अखिल क्षमा भुजाम, अखिल अर्थात संपूर्ण, क्षमा भुजाम अर्थात क्षमा मतलब पृथ्वी, और भुजाम मतलब भोग करने वाले, पृथ्वी का भोग करने वाले राजाओं के, शिरस्सुदानात सिर पर रखे जाने से, इदम पुरा ऊर्ध्वम भवति, यह आगे, ऊर्ध्वम भवति और ऊंचा होगा, इति ऐसा समझकर, अस्य पदम ब्रह्मा ने, वेधसा विधाता ने, ब्रह्मा ने क्या, अस्य पदम इसके चरण को, ऊर्ध्व रेखया अंकितम किम, क्या ऊर्ध्व रेखा से अंकित किया है। यानी कि सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऊर्ध्व रेखांकितम पदः सर्वोत्कर्ष भजेत पुमान, अर्थात जिसके चरण में ऊर्ध्व रेखा होती है वह सर्वोत्कृष्ट होता है। तो यहाँ पर जो है नल के संबंध में तो यह हमें सत्य दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ समीचीन प्रतीत हो रहा है। जैसा कि जो है यहाँ पर कहा गया है कि कमल प्रवालयोः, कमल तथा प्रवाल को भी नीचा करने से, अधोविधानात नीचा करने से, और अखिल क्षमा भुजाम समस्त क्षत्रियों पर के शिरस्सुदाना सिर पर रखे जाने से, इदम पुरा ऊर्ध्वम भवति यह आगे और ऊंचा होगा और ऊपर होगा, इति वेदसा ऐसा मान करके वेदसा ब्रह्मा ने अस्य पदम इसके पैर को ऊर्ध्व रेखया अंकितम किम, क्या ऊर्ध्व रेखा से युक्त किया है, अर्थात ब्रह्मा को यह जानकारी होगी कि यह आगे और ऊपर जाएगा, इसीलिए ब्रह्मा ने इसके चरण पर ऊर्ध्व रेखा बनाई है। और यहाँ पर अलंकार की बात की जाए तो संभावना है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जो है यहाँ पर मानो क्या ये सोच करके जो है ब्रह्मा ने ऐसा किया है, तो यहाँ पर इस कारण से उत्प्रेक्षा अलंकार है। और नल के चरण शुभ लक्षणों से युक्त थे, यहाँ पर स्पष्ट कथन नहीं किया जा रहा है, यहाँ क्या कह करके बात की जा रही कि क्या इस कारण से ब्रह्मा ने ऐसा किया था, तो ऐसा करने के कारण जो है यहाँ पर पर्यायोक्त अलंकार दिखाई पड़ रहा है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे 19वें पर। जगज्जयम तेन च कोशमक्षयम प्रणीतवान शैशव शेषवानयनयम सखा रतीशस्य ऋतुर्यथा वनम वपुस्तथा लिंग दथास्य यौवनात्। शैशव शेषवान, शैशव यानी कि शैशवावस्था यानी बाल्यावस्था, शेषवान शेष है जिसकी, अयम ऐसे, जगत जयम संसार को जीत लेने वाले, तेन उस नल ने, अक्षयम कोशम वणितवान अक्षय कोश की रचना कर ली,
अपने कोश को क्या कर लिया, अक्षय कर लिया। अथ इसके पश्चात रतीशस्य सखा, रतीशस्य यानी कि रति के, ईश यानी स्वामी यानी कामदेव, रति स्त्री है जो है कामदेव की। तो जैसे रतीशस्य सखा, कामदेव का सखा यानी मित्र, ऋतु वसंत ऋतु, वनम आलिंगत वन का आलिंगन करता है, तथा वैसे ही यौवनम युवावस्था ने भी अस्य वपु आलिंगत, इसके वपु अर्थात शरीर का भी क्या किया, आलिंगन किया। यानी कि यहाँ पर जो है नल के किशोरावस्था के समाप्त होने और युवावस्था के आगमन का वर्णन है, वया संधि जिसको कहा जाता है उसका वर्णन है। कह रहे हैं कि शैशव शेषवान, बाल्यावस्था शेष है जिसकी, ऐसे अयम जगत जय, ऐसे जगत को जीतने वाले, तेन उस राजा के द्वारा अक्षयम कोशम प्रणीतवान, अक्षय कोश का निर्माण किया गया, यानी कि अपने कोश को सुदृढ़ कर लिया गया। और अथ इसके पश्चात यथा जैसे रतीशस्य सखा, रति के स्वामी यानी कामदेव का जो सखा है, मित्र है, ऋतु अर्थात वसंत ऋतु, वनम वन को आलिंगित करता है, वैसे ही यौवन अर्थात युवावस्था ने अस्य वपुः आलिंगत, इसके शरीर को आलिंगित किया। और 20वें पे आते हैं, कह रहे हैं अधारि पद्मेषु तदंघृणा घृणा क्व तच्छाय लवो अपि पल्लवे, तदास्यास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः। तदंघृणा अर्थात उस नल के अंघृणा यानी चरण ने, पद्मेशु कमलों के प्रति, घृणा आधारी घृणा धारण की, अर्थात जो राजा नल के चरण थे वे कमल से भी क्या थे, कोमल थे। तो जो है यहाँ पर जो है उन चरणों ने कमलों के प्रति घृणा धारण कर ली। और पल्लवे तच्छ अच्छ छाये लवो अपि क्व, पत्तों में भी, पल्लवों में भी, नए कोमल पत्तों में भी उसके पाणी अर्थात उसके जो है ये जो हाथ है किसी की कांति का, छाया का, कांति का, लव मतलब लेश भी कहाँ रहा, मतलब पत्ते भी उसके हाथ की कोमलता की बराबरी नहीं कर सकते थे। और शारदा पार्विक शर्वरीश्वर, और शरद ऋतु का पार्विक, पार्विक अर्थात पूर्णिमा का, शरद ऋतु की पूर्णिमा का शर्वरीश्वर, शर्वरीश्वर यानी चंद्रमा, तदास्य दास्य दास्य अपि, उसके आस्य अर्थात मुख की, दास्य अपि दासता की, अधिकारिताम नागता, अधिकार को भी प्राप्त नहीं कर सकता था। यानी कि शरतकालीन जो पूर्णिमा का चांद जो सबसे सुंदर माना जाता है, वह भी उस राजा नल के मुख से साग से तुलना नहीं कर सकता। तुलना तो छोड़िए, वो उसके दासत्व का भी अधिकारी नहीं था, दासत्व के योग्य भी नहीं था। जिसे कहते हैं तुम तो मेरे नौकर बनने भी लायक नहीं हो। तो मतलब जो वहां पर चंद्रमा है जो कि सबसे सुंदर होता है, शरत काल का पूर्णिमा का चांद, वो भी जो है उस नल के आगे क्या है, फीका पड़ रहा है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर से देखेंगे, तदंग्रणा अर्थात उस नल के अंगणा अर्थात चरणों ने पद्मेशु कमलों के प्रति घृणा आधारी घृणा धारण की, पल्लवे पत्तों में, नवीन कोमल पत्तों में भी, छाया लवो अपिक्व, उसके हाथों के छाया का यानी प्रभा का लेश मात्र भी कहाँ था। और शारदा यानी शरतकालीन, पार्विक यानी पूर्णिमा के, शर्वरीश्वर यानी चंद्रमा, तद आस्य दास्य अपि, उसके मुख की दासता का भी अधिकारी नहीं हो पाया, यानी कि उसकी योग्यता को नहीं प्राप्त हुआ। मतलब नल जो है हमेशा है, नल का क्या है, नल का जो मुख है हमेशा रमणीय है, सुंदर है, और उससे समानता की बात क्या रही, उसकी दासता तक का करने का अधिकार चंद्रमा को प्राप्त नहीं हुआ।
यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि थोड़ा-सा शुरुआत में जो है यानी कि जो दूसरी पंक्ति चरण है उसमें अच्छ छाया लवो अपि, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य हो रहा है और यहाँ पर वह परिकर अलंकार से युक्त है और जो चरण आदि ने कमलों के प्रति घृणा धारण की है और चंद्रमा भी जो है उसकी दास्ता की बराबरी नहीं कर सका, दास्ता के योग्य भी नहीं सिद्ध हो सका। ये सब में क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। और कमल है, किसलय है, नवीन कोमल पत्ता है, चंद्रमा है, ये सभी नल के चरण, हाथों और मुख की शोभा में कम हो गए, न्यून सिद्ध हुए। इस कारण से क्या हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। यानी जहां उपमेय जो है उपमान से अधिक जो है हो जाए, श्रेष्ठ हो, तो यहाँ पर उपमान जो है कम हो गया, फीका पड़ गया, उपमेय की अतिशयता सिद्ध हुई, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह हुआ हमारा आज का व्याख्यान, जिसमें हमने आपसे चर्चा की नल के गुणों के बारे में। अगले व्याख्यान में हम श्लोक संख्या 21 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए और कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य समाधान लीजिएगा। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।